नमस्कार साथियों, सलामी चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और कंप्यूटर का जो निचोड़ है उसका जो थर्ड पार्ट हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा किया साथियों। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चनों का जो लेवल है ना बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। या तो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है या फिर आने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो क्लासेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो कंप्यूटर के ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और जो टारगेट यहाँ पे लिया गया है एमपी पटवारी को लेके, क्योंकि एमपी पटवारी में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को कवर करते हैं उसके बाद में अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन क्लासों को अच्छा से देखिए, ठीक है। और जो नोट करने लायक के जो पॉइंट मिलेंगे उन्हें नोट भी करते चलिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चनों का जो लेवल है ना साथियों, अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। सो आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं 3। और ज़्यादा यहाँ पे समय ना लेते हुए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है साथियों आज का, मोडेम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। फिर भी हम रिपीट करते हैं कि मोडेम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों मॉड्यूलेटर डिस्कशन, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या बताया था मैंने साथियों अगले वीडियो में, यानी कि इससे पहला जो वीडियो था उसमें बताया था मैंने मॉड्यूलेटर, डी मॉडू यानी कि डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों आज का, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास में इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपके पास में इंग्लिश मेल। और अगला ऑप्शन है साथियों आपके पास में इंसेलिशियन मेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, इंटरकॉम नेटवर्क, ठीक। इसके बाद में अगला ऑप्शन है इंटर कंटिनेंटल नेटवर्क, ठीक है। और अगला ऑप्शन है साथियों आपके पास में इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों सूचना राजपत्र किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूचना राजपत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास में इंटरनेट को, ईमेल को, फोन को, या पेजर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों इंटरनेट को सूचना का राजपत्र कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास में रे टामलिनसन, रे टामलिसन है, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों बिल गेट्स, ठीक है। अगला ऑप्शन है लिंकन गोलिट्सबर्ग, ठीक है। और अगला ऑप्शन है साथियों चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रे टॉमलिंसन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक है, ठीक है। तो आपको आपके पास में ऑप्शन है वन न्यूमैन, जे एस किल्बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों टीम बर्नस ली, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है टीम टीम बर्नस ली, ठीक है। टीम बर्नस ली इसके राइट आंसर है। इसके आविष्कारक यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, तो आपको याद रखना है टीम बर्नस ली, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है किसका? इंटरनेट का। तो आपके पास में ऑप्शन है HTML, ठीक है, जावा, CTP, या फिर IP, या ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों CTP या IP, जो कि इंटरनेट का यानी कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है साथियों संप्रेषण, शॉपिंग, मनोरंजन एवं
संचरिंग, ठीक है, संचरिंग। तो इसका राइट आंसर साथियों संप्रेषण, जो कि सबसे लोकप्रिय इंटरनेट का गतिविधि है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, वेब पेज को करते हुए वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में रिलोड, रीस्टोर, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है रिफ्रेश दबाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ईमेल लिखना किसके समान है, ठीक है। ईमेल लिखना किसके समान है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है फ़ोन पर बातें करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना या तस्वीर भेजना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पत्र लिखना, जो कि ईमेल लिखने के समान ही है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन है साथियों, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में ड्राइविंग, कंप्यूटर डिज़ाइन, ठीक है, वीडियो एडिटिंग या पेंटिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों वीडियो एडिटिंग, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में अलग अलग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, बी, ठीक है। कोष्टक जो है ईमेल का भाग नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका इसमें ऑप्शन है साथियों आपके पास में रेडिफमेल, ठीक है, यहू और हॉटमेल और ये सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, इसका राइट आंसर है ये सभी, ठीक है, जो कि ये सभी जो है निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कमांडो एवं ऑप्शनों की सूची होती है, ठीक है, किसमें होती है। आपके पास में ऑप्शन है मेनू बार में, मेन पेज में, टूल बार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों टूल बार में होती है। कमांडो एवं ऑप्शनों की जो सूची होती है कहाँ पे होती है, टूल बार में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस जो कि 2022 को किस कंपनी ने बनाया है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमएस ऑफिस 2000 में किस कंपनी ने बनाया है, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है। तो आपके पास में ऑप्शन है कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या नवेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है एमएस ऑफिस को, ठीक है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ए और बी, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों इसके संस्थापक है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है विप्रो द्वारा, ठीक है, एप्पल कंपटीशन द्वारा, ठीक है, आईबीएम द्वारा या ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है आईबीएम के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमएस यानी कि माफ कीजिएगा एसएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों जीयूआई, CUI, MUI और LUI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों GUI, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास में 2000, 2003, 1998, 1999, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों 1998 में विंडोज़ 98 का विकास हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों थियोफ्रेस्टस, ठीक है, हिपोक्रेस्टस और डार्विन या गैल्विन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों हिपोक्रेस्टस, ठीक है।
इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की यानी कि सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों महाराष्ट्र, जो कि सबसे अधिक यहाँ पे उपभोक्ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास में चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे अधिकतम यूज़र किस देश में है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में रूस, भारत, चीन, अमेरिका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों अमेरिका, ठीक है। तो फेसबुक का सबसे अधिकतर यूज़र कहाँ पे देखे जाते हैं? तो वो है अमेरिका में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में सूचना देने वाला, कुंजी पटल, ठीक है, कीबोर्ड और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों कुंजी पटल, जो कि हिंदी में इसका नाम है कीबोर्ड का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कीबोर्ड में कंफ्यूज होंगे कि कीबोर्ड को कीबोर्ड ही कहा जाता है, मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी जो नाम है साथियों कुंजी पटल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, ट्विटर के सबसे अधिकतम यूज़र किस देश में है? ठीक है, ट्विटर के सबसे अधिक जो यूज़र है किस देश में है? ऑप्शन है आपके पास में जापान, अमेरिका, तुर्की, यानी कि टर्की एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है टर्की में सबसे ज़्यादा ट्विटर के यूज़र है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। आपके पास में ऑप्शन है ड्यूलर कोर से, i7 से, एंड्रॉइड से और सेलरो से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों एंड्रॉइड जो है इनका यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर का संबंध नहीं है इससे, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में कलर डेप्थ के द्वारा, रिफ्रेंस रेट के द्वारा, स्क्रीन स्क्रीन रेसोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, उसके बाद में व्यूइंग साइज के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है स्क्रीन रेसोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अंटार्कटिका, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ठीक है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ऑप्शन है आपके पास में ब्लंकर के द्वारा, पॉइंटर के द्वारा, कर्सर के द्वारा या काजर के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कर्सर के द्वारा, जो टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है सेल रेफरेंस में, सेल वैल्यू में, सेल फार्मूला में और सेल रेंज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सेल रेंज में इसका आयताकार समूह है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर, यानी कि क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों रूट डायरेक्टरी, ठीक है, प्लेटफॉर्म, उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, उसके बाद में मेन डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों, कट कॉफ़ी, यानी कि कट कॉफ़ी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास में स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एडिट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? ऑप्शन है आपके पास में नेम बॉक्स, रो, हेडिंग्स, ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूला बार और टास्क पेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आपको
फार्मूला बार, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास में डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची एवं डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डायरेक्टरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी डाटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में डाटा डायरी, ठीक है, डाटा डिस्क, ठीक है, उसके बाद में डाटा डिक्शनरी और डाटा कोष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटा डिक्शनरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में स्पेल चेक, ठीक है, उसके बाद में एक्सप्रेस, ठीक है, उसके बाद में आउटलुक यानी कि आउटलुक, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों स्पेस यानी कि स्पेल प्रो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों स्पेस चेक जो है स्पेलिंग को सही करने वाला सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हो और अगले क्वेश्चन है साथियों, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल फाइल यानी कि एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है TXT, डॉक, फाइल, ठीक है, उसके बाद में WRD, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डॉक है, ठीक है। यानी कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो आपको याद रखना है डॉक है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है लेफ्ट, जस्टिस फाइल, सेंटर और राइट। तो इसका राइट आंसर साथियों लेफ्ट है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों बार चार्ट, पॉइंट पाई चार्ट, ठीक है, उसके बाद में चार्ट विजर्ट, ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों पिवट टेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है चार्ट विजर्ट, ठीक है, जो कि एक्सेल विकल्प क्वेश्चन क्या साथियों कि एक्सेल विकल्प में यानी कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। तो जो चार्ट बनाने का जो काम है एक्सेल में वो है साथियों चार्ट विजर्ट में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है पोर्ट्रेट के द्वारा, पेज टेऑफ के द्वारा, ठीक है, उसके बाद में लेड एस्केप के द्वारा, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पोर्ट्रेट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो यानी कि डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किसमें प्रिंट किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है पोर्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो डायरेक्टरी यानी कि डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके पास में आपके पास में ऑप्शन है साथियों मिनी डायरेक्टरी, ठीक है, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सब डायरेक्टरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से मैं पुनः रिपीट करता हूँ साथियों कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है डाटा सीट, ठीक है, स्प्रेडशीट, ठीक है, इसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों डाटाबेस, ठीक है, अगला ऑप्शन है यूटिलिटी फाइल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है डाटाबेस जो है के समूह को कहा जाता है, ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डाटाबेस कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ठीक है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+M और Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि Ctrl+N है नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस यानी कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है ग्रामर त्रुटि, ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों
स्पेलिंग में त्रुटि, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है प्रिंटिंग त्रुटि या फिर एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है स्पेलिंग में त्रुटि होने के कारण जो लाल लहर का जो निशान है वो दिखाई देता है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है नाम, फार्मूला, एड्रेस, लेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों एड्रेस, ठीक है। यानी कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से किसमें, यानी कि निम्न में से कौन करता है, तो आपको याद रखना है एड्रेस करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में और बंगलोर में, ठीक है, बंगलोर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों पुणे में किया गया है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है, पुणे में किया गया है, ठीक है। कहाँ, भारत में, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है मापन, केवल तर्क एवं इलेक्ट्रॉनिक, परिपथ में एवं गणना एवं तर्क, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के यानी कि निर्वात जो ट्यूब है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के लिए एवं तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए जो है ट्यूब पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों मैग्नेटिक कोर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सॉफ्ट ड्रिंक से, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, मदरबोर्ड से या उच्च गुणवत्ता वाले गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि गूगल क्या है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों ब्राउजर, वायरस, सर्च इंजन या यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल क्या है आपको याद रखना है सर्च इंजन है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों IBM क्या है, IBM क्या है। आपको आपके पास में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपनी या हार्डवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंपनी, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में विंडोज 7, विंडोज़ कंपनी, ठीक है। उसके बाद में विस्टा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है इसका विंडोज 7 जो है नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों कंप्यूटर बंद होने पर किसके यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कॉन्सेंट यानी कि किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है स्टोरेज के, मेमोरी के, आउटपुट के या इनपुट के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों मेमोरी के, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर में बिल्ट बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है रैम, CPU, रोम या CD रोम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है रोम, ठीक है। जो कि परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, कंप्यूटर का बिल्ट परमानेंट मेमोरी कहा जाता है किसको, तो रोम को कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर के प्रमुख सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों माइक्रोचिप, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मदरबोर्ड, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है माउस, स्कैनर,
ट्रैक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है माउस जो है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मूल निवेश निर्माण प्रणाली कंप्यूटर के यानी कि विद्यमान रहती है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है यदृच्छिक अधिगम यानी कि यदृच्छिक अभिगमन स्मृति में, ठीक है, केवल माउस स्मृति में, ठीक है, हार्ड डिस्क पर, और उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कि यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में विद्यमान रहता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों को सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द जो लंबाई का परास होता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है 16 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, 128 बिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 64 बिट का होता है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, कितना होता है, तो आपको याद रखना है 24 बिट का होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है 110, 111, 101, 100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि 111 लिखा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है टेप का है, बस का है, प्रिंटर का है, डिस्क का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि प्रिंटर का है, ठीक है। यानी कि डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है साथियों प्रिंटर का है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम आपको बताना है जिसमें कंप्यूटर को क्या करता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, CD-ROM और मॉडेम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मॉडेम जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि कंप्यूटर को क्या करता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों कंप्यूटर में विंडोज़ एक प्रकार का क्या है, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के विंडोज़ एक प्रकार का क्या है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, दोनों का, या किसी यानी कि किसी का नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो विंडोज़ है क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्राम को, या उपकरणों को, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रोग्राम को नष्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों साइबर स्पेस, मॉडेम, प्रकाश भंडारण, ठीक है। उसके बाद में अपलोड, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है प्रकाश भंडार जो है प्रौद्योगिकी सूचना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों येन्हा 3, ठीक है। उसके बाद में परम 10,000, ठीक है। उसके बाद में J8, ठीक है। उसके बाद में T3A, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों T3A जो कि सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों अगला क्वेश्चन है अनुपम क्या है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि एक सुपर कंप्यूटर है क्या, अनुपम क्या है। तो क्वेश्चन आपको अगर आता है कि अनुपम क्या है तो आपको याद रखना है कि एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया जिस संस्था ने विकास किया है, यानी कि जिस संस्था के द्वारा विकास किया गया है इसका, उस संस्था का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है BARC के द्वारा,
डीएसी के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सी, डीएसी के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके पास में ऑप्शन है बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जो कि बिट जो है कंप्यूटर डाटा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, माइकल एंजेला वायरस है। क्वेश्चन क्या है साथियों, माइकल एंजेला वायरस है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है एक कंप्यूटर वायरस, चूहों में फैलाने वाला वायरस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, जो कि माइकल एंजेला वायरस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकल एंजेला वायरस क्या है, तो आपको याद रखना है साथियों कि एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन साथियों कि सारे कंप्यूटर में लागू होता है, क्या लागू होता है साथियों, वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास में ऑप्शन है कोबेल भाषा, मशीनी भाषा, फोरट्रान भाषा और बेसिक भाषा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्योंकि मशीनी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? आपके पास में ऑप्शन है एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर भाषा है और कंप्यूटर नेटवर्क है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के साथ में आप अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है परम पदम, उसके बाद में फ्लो फ्लो सल्वर मार्क, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों चिप्स अनुपम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि जो कि अनुपम है, ठीक है। तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो अनुपम परियोजना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, आईबीएम चिप्स, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन सा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है। और आपके पास में ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, उसके बाद में आईबीएम चिप्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विगत की गई है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एक लोकप्रिय विंडोज़ एनवायरनमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विरगत की गई है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1985 में, 2000 में, 1995 में, 1990 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जो कि 2000 में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों स्पैम किस विषय से संबंधित यानी कि संबंधित शब्द है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? आपके पास में ऑप्शन है कला, कंप्यूटर, खेल या संगीत, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, कला, कंप्यूटर, खेल या संगीत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों कंप्यूटर, ठीक है। जो कि स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एक अनुमान यानी कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, ठीक है। आपके पास में है 2040, 2050, 2060, 2070, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2050, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों फाइलों को अक्सर क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है विजर्ड, डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स और पेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है यूटिलिटी फाइल, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों स्प्रेडशीट, डाटा सीट और
डाटाबेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों, डाटाबेस आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आपके पास में ऑप्शन है साथियों, कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एम और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कंट्रोल एन, जो कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है साथियों, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का जो निशान दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंट यानी कि प्रिंटिंग त्रुटि, स्पेलिंग में त्रुटि और ग्रामर में त्रुटि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों स्पेलिंग में त्रुटि, यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेस और उसके बाद में आउटपुट और ये सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों प्रोसेस, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हो, अगला क्वेश्चन है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, ठीक है, माइक्रोचिप है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो चिप, मक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद में मक्रो चिप, उस इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर साथियों माइक्रो चिप, ठीक है। इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है इनपुट, रिपोर्ट, आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों इनपुट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है टूल्स, फाइल, एडिट या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है फाइल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उससे क्या कहते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों, फाइल नाम, रिकॉर्ड डाटा, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर साथियों फाइल नाम, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर रिपीट करता हूँ साथियों कि प्रयोक्ता यानी कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो फाइल नाम दिया जाता है। जो प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है यानी कि प्रयोक्ता दस्तावेज को यानी कि दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? फाइल नाम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन है आपके पास में फाइल, स्पेशल, एडिट या टूल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एडिट, जो है कॉपी पेस्ट करने के लिए इस मेनू का यानी कि इस मेनू को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है सिलेक्टेड फाइल के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों, सिलेक्टेड फाइल के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है डाटाबेस, कैरेक्टर, रिकॉर्ड या फील्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों डाटाबेस, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों एडिटिंग, क्रिएटिंग, उसके बाद में मॉडिफाइंग, ठीक है। इसके बाद में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या रखना है, एडिटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, समग्र यानी कि समग्र डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि समग्र डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है उसमें कंट्रोल एन, कंट्रोल ए, कंट्रोल एच और शिफ्ट ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि कंट्रोल ए इसमें क्लिक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों कि
यानी कि एम एस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है तो डेटा चार्ट्स, ठीक है, व्यू चार्ट्स, उसके बाद में फार्मूला चार्ट्स, उसके बाद में इंटरमेनू चार्ट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, इंटरमेन चार्ट्स, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस मॉडम की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों कि किस सॉरी माफ़ कीजिएगा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट यानी कि शिफ्ट एफ के द्वारा या शिफ्ट एस के द्वारा, सॉरी कंट्रोल एस के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कह सकते हैं साथियों कि कंट्रोल एस के द्वारा जो दस्तावेज है उनको हम यहाँ पे बचा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ले जाने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट्स के भीतर जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है। आपके पास में ऑप्शन है क्लिप आर्ट, ब्लॉक ऑपरेशन, उसके बाद में कट ऑफ पेस्ट, उसके बाद में सर्च एवं रिप्लेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि कट एवं पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है रोज एंड कॉलम्स के द्वारा, लाइन्स एंड स्पेस के द्वारा, हाइट एंड विड्स के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों रोज एंड कॉलम्स के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सूट्स, वर्ड प्रोसेसर, उसके बाद में अगला ऑप्शन है साथियों स्प्रेडशीट, और अगला ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर साथियों वर्ड प्रोसेसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है साथियों स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध यानी कि किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध यानी कि किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है वर्कबुक, फार्मूला, सेल या कॉलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वर्कबुक, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है साथियों सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों डॉक, WRD, ठीक है, उसके बाद में फाइल, उसके बाद में TXT, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों डॉक, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन साथियों किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा लाइन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर और राइट, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपको याद रखना है लेफ्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है साथियों